हाय दोस्तों, मैं प्रियांशु वर्मा आपके अपने चैनल पे फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोज में हमने प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के बारे में जाना, ठीक है। इस पे क्वेश्चन हमने लगवाए। आज के वीडियो में हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मानव नेत्र क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मानव नेत्र हम जो चैप्टर है वो हम शुरू करते हैं। तो मानव नेत्र क्या होता है? मानव नेत्र एक जो है अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय होता है, जिसकी सहायता से हम जो है रंग बिरंगी वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। रंगों को हम पहचान पाते हैं कि कौन सी रंग की होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मानव नेत्र जो है यह एक नेत्र गोलक में स्थित होता है, और नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ह्यूमन आई को देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसका जो है फिगर ध्यान दे देते हैं। फिगर के हिसाब से उसके बाद हम उसको समझते हैं कि कौन सी चीजें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले जो आता है आपका नेत्र का सबसे जो अग्रभाग होता है वो पारदर्शी होता है, जिसे हम श्वेत मंडल या कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। यहाँ पे श्वेत मंडल या कॉर्निया आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक पारदर्शी जो है द्रव होता है, पारदर्शी झिल्ली होती है। इसमें जो है प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन यहीं से हो जाता है। सेकंड पॉइंट होता है आपका पुतली। पुतली क्या होता है? ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि हमारी आंखों में कितना प्रकाश जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका ये पुतली हो गया। सेकंड हो गया परितारिका। परितारिका जो होती है वो पुतली को जो है वो छोटा बड़ा करने पे जो है वो नियंत्रित पुतली को करती है। कौन? परितारिका। इसके बाद आपका आ जाता है क्रिस्टल ये लेंस। तो ये लेंस कैसा होता है? एक उत्तल लेंस होता है, और इसमें जो है एक जो है जेलीय द्रव भरा होता है, जेली जैसा द्रव भरा होता है, और इसमें से प्रकाश होके आता है तो ये रेटिना पे पड़ता है। ये जो दृष्टि पटल लिखा हुआ है इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना पे आके पड़ता है, और यहीं से ही जो है प्रकाशिक तंतुएं होती हैं जो जाके दृक तंतुओं में मिल जाती हैं। दृक तंतुओं को ही प्रकाशिक तंतु कहा जाता है। यही तंतुएं जाके जो है हमारे मस्तिष्क में जाती हैं, और हमें प्रतिबिंब जो है दिखाई दे जाता है, आभास होता है। ये पक्षमाभी पेशियां हैं, जो कि ये लेंस जिस पे टिका होता है उसे हम पक्षमाभी पेशियां कहते हैं, ठीक है। तो ये पेशियां जो है उम्र बढ़ने के साथ साथ जब ढीली होती हैं तो नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है, फोकस दूरी को संयोजन करने की क्षमता, वो घट जाती है। और बीच में ये कांचाभ द्रव होता है, जैसे कांच के आकार से, जैसे कांच जैसा कुछ द्रव भरा होता है, जिसमें से प्रकाश आसानी से होके पास करता है। बीच में ये जो पूरा खाली है इसमें कांचाभ द्रव भरा होता है, लगभग जैसे ग्लास जैसा होता है, ऐसा द्रव भरा होता है, और इसमें प्रकाश की किरणें होकर इसमें से पास करती हैं। अब आइए हम इसके जो है कुछ डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? क्या है? श्वेत मंडल या कॉर्निया, यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है, जो कि आपको भी बताया गया है, ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगला है लेंस। तो लेंस के बारे में बताया गया कि एक उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश की किरणों को रेटिना पर क्या करता है? फोकस करता है, और जेली वाला पदार्थ इसमें भरा होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है, ठीक है। तो नेत्र लेंस क्या करता है? ये फोकस दूरी में समायोजन करके रेटिना पर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाता है, और प्रकाशिक तंतुओं के द्वारा इसका जानकारी जो है हमारे मस्तिष्क को चली जाती है। इसके बाद हम आते हैं बेटा, परितारिका क्या होती है। तो परितारिका जो होती है उसके बारे में बताया गया कि परितारिका जो होती है वो पुतली को नियंत्रित करती है। और पुतली क्या करती है? आंख में कितने प्रकाश जाने चाहिए, कितने नहीं। अगर प्रकाश की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो पुतली छोटी हो जाती है, और प्रकाश की मात्रा अगर कम होती है तो पुतली बड़ी हो जाती है। तो पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। रेटिना के बारे में बताया कि रेटिना एक जो है झिल्ली होती है, पीछे जो होती है, जहाँ जिससे जो है प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है दूर बिंदु और निकट बिंदु। तो दूर बिंदु क्या होता है? हर एक आंख के लिए दूर बिंदु निकट बिंदु जो है स्वस्थ आंख के लिए निश्चित होता है। तो दूर बिंदु क्या होता है? वह दूरतम बिंदु जिस पर स्थित किसी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देते हैं, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट तरीके से देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, क्योंकि हम जो है यहाँ से लेके सूर्य तक भी देख सकते हैं, चंद्रमा तक भी देख सकते हैं, कोई भी दूर जो है वस्तु जो होगी स्पष्ट तरीके से देखते हैं। तो इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं, इसलिए इसको अनंत माना गया, ठीक है। इसके बाद निकट बिंदु क्या होता है? नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट के बारे में हम समझते हैं, निकट बिंदु क्या होता है, ठीक है।
तो निकट बिंदु होता है वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के स्पष्ट तरीके से देखी जा सकती है। ठीक है, तो आंखों में कोई तनाव ना हो तो ऐसा बिंदु क्या कहलाता है? निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आंख से लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर दूर होती है। यानी 25 सेंटीमीटर नजदीक रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से आंखों में बिना तनाव लाए देख सकते हैं। और ज्यादा नजदीक ले आएंगे तो आंखों में थोड़ा तनाव आ जाएगा, आंखें दर्द करने लग जाएंगी अगर हम वस्तुओं को ज्यादा नजदीक ले आएंगे। तो वो दूरी जो मिनिमम दूरी जिस पर हम वस्तुओं को स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर है। इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। इसके बाद आ जाती है समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता क्या होती है? समंजन मतलब समायोजित करने की क्षमता। किस चीज को समायोजित करने की क्षमता? फोकस दूरी को। और ये क्षमता किसकी है? नेत्र लेंस की, यानी कि अभिनेत्र लेंस। यानी नेत्र लेंस कैसा होता है? ये उत्तल लेंस जैसा होता है। तो आंखों का जो लेंस होता है उसकी जो है फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। आप पूरा डेफिनेशन देख लीजिए। क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। कौन समायोजित करता है? नेत्र लेंस। तो उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है पश्चिमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ये तो आपको बताया गया पहले ही कि जो नेत्र लेंस होता है वो जो है पश्चिमाभी पेशियों पे टिका होता है। तो पश्चिमाभी पेशियां जो होंगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा नेत्र लेंस वर्क करता है, क्योंकि अभी आप इसको देखेंगे आगे कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पश्चिमाभी पेशियां अगर शिथिल होती हैं, ठीक है, पश्चिमाभी पेशियां अगर शिथिल होती हैं जिसपे यानी कि ये एक लेंस है और ये पश्चिमाभी पेशियां हैं ऊपर और नीचे, तो ये अगर ढीला होता है तो ये लेंस और पतला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पश्चिमाभी पेशियां शिथिल होती हैं तो नेत्र लेंस पतला हो जाएगा और पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी और फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो हमारे रेटिना पे फोकस नहीं हो पाएगा और हमको स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा। इसके बाद आ जाते हैं अगर पेशियां जो होंगी पश्चिमाभी पेशियां ये अगर सिकुड़ जाती हैं तो नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। फिर इस कंडीशन में रेटिना पे फोकस नहीं हो पाएगा और स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा। खासकर पश्चिमाभी पेशियां तब कमजोर होती हैं जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है, यानी जब उम्र बढ़ने लगती है। इसके बाद हम आ जाते हैं दृष्टि दोष पे। नेत्रों में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं? तो पहला दोष है जो आपका मोतियाबिंद। मोतियाबिंद ये दरअसल जो है उम्र बढ़ने के साथ होता है। इसमें लिखा क्या गया है? अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया, यानी कि जो अंदर जो लेंस होता है, ये लेंस जो है इसके अंदर कुछ द्रव भरा होता है, मैंने आपको बताया था। वो जो द्रव होता है वो दुधिया हो जाता है, दुधिया, ठीक है, और धुंधला हो जाता है, जिसकी वजह से इस स्थिति को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। और उसकी वजह से हमको क्या होती है? वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। या तो आप अंधे हो सकते हैं या तो आपको बहुत कम दिखाई देगा। तो मोतियाबिंद को जो है शल्य चिकित्सा यानी जो है इसकी सर्जरी करके यानी दूसरा नया लेंस लगा के इसको जो है दृष्टि को वापस लौटाना संभव होता है। ठीक है, तो इसके लिए ऑपरेशन किया जाता है, नेत्र लेंस को बदल दिया जाता है और उसके बाद फिर जो है फिर से हमको दिखाई देने लगता है। इसके बाद अगला जो है डिफेक्ट जो है आंखों में जो दिक्कत उत्पन्न होती है वो है निकट दृष्टि दोष का। तो निकट दृष्टि दोष जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में थोड़ा ये उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो निकट दृष्टि दोष में जो दूर बिंदु होता है वो दूर बिंदु भी होता है, अनंत पे नहीं होता है। दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। तो जब नेत्र के पास आ जाएगा दूरबीन तो क्या होता है? इस दोष के उत्पन्न होने के क्या कारण होते हैं? पहला हम देखते हैं अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दोनों ही केस में क्या होगा? अभी हम जो है चित्र के माध्यम से इसको देखते हैं, ठीक है, कि दोनों ही केस में क्या होगा। तो अभिनेत्र लेंस की जब वक्रता बढ़ जाएगी, यहाँ पर देखिए अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाएगी। वक्रता बढ़ने का मतलब क्या है? लेंस जो है, एक मिनट, लेंस जो है लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी। तो वक्रता बढ़ जाएगी इसका मतलब फोकस भी बढ़ जाएगा।
तो फोकस जब बढ़ जाएगा तो ये सॉरी वक्रता बढ़ जाएगी तो फोकस घट जाएगा। तो प्रकाश की किरणें अगर सीधा आ रही हैं तो ये जो है पहले कट जाएंगी, और कॉर्निया अगर यहाँ पे है तो मिल नहीं पाएंगी कॉर्निया पे, प्रकाश की किरणें यहीं पे कट जा रही हैं। और कॉर्निया पे जब प्रकाश की किरणें मिलेंगी नहीं तो हमको उसका स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको हम जो है देखते हैं। या नेत्र गोलक का लंबा हो जाए, नेत्र गोलक जब लंबा हो जाएगा तो कैसा होगा। यहाँ पे फिगर स्पष्ट रूप से बना हुआ है, आप जो है इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिगर बना के स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर कोई वस्तु है ओ डैश, यहाँ से दो किरणें प्रकाश की चल रही हैं, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या है, कम हो गई है। क्यों? क्योंकि जो नेत्र लेंस है उसकी वक्रता बढ़ गई है, तो वक्रता बढ़ने से फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो ये जो प्रकाश की किरणें ये पहले कट जा रही है, रेटिना पे नहीं कट रही हैं, तो इसका स्पष्ट प्रतिबिंब हमारे आंखों पे नहीं बनेगा। तो इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देगा, इसके बाद ये जाके जब उत्तल लेंस पे पड़ेगा तो ये प्रकाश की किरण को फिर से जो है सिकोड़ देगा, और ये जाके फिर उत्तल लेंस पे सॉरी रेटिना पे पड़ जाएगा, इसको बोलते हैं रेटिना। तो रेटिना पे जब पड़ेगा तो स्पष्ट प्रतिबिंब हमको इसका प्राप्त हो जाता है। सीधा सीधा आपको रखना है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, सीधा सीधा। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। फिगर अगर आप नोट कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला जो डिफेक्ट है वो है दूर दृष्टि दोष, यानी दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो देखते हैं इसके क्या कारण है। तो पहला कारण जब देखते हैं तो ये है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाए। तो फोकस दूरी अत्यधिक हो जाएगी तो प्रकाश की किरणें जो है बाहर जाके कट करेंगी, रेटिना पे नहीं कट करेंगी, और नेत्र गोलक जो है छोटा हो जाए। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसको चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो निकट की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, किसमें, दूर दृष्टि दोष में, और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। यहाँ निकट कोई वस्तु है, आपका निकट एक वस्तु यन डैश है, क्या है, यन डैश। यहाँ से दो प्रकाश की किरणें जा रही हैं, क्योंकि फोकस दूरी इसकी बढ़ गई है। जो दोनों कारण बताए गए आप उसको देखेंगे तो उसमें दोनों का मतलब यही निकलता है कि फोकस दूरी बढ़ जाती है या गोलक छोटा हो जाता है तो प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे जाके मिलती हैं, इसीलिए हमको प्रतिबिंब नहीं जो है बनता दिखाई देता है। तो इसको जो है दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें यन डैश से जा रही हैं, तो यन डैश से जब जा रही हैं तो ये उत्तल लेंस से पढ़ के थोड़ा नीचे आएंगी, यानी कि सिकुड़ेंगी थोड़ा, आगे जाके फिर उत्तल लेंस से पड़ेंगी, यानी नेत्र लेंस पे पड़ेंगी तो और सिकुड़ जाएंगी और जाके रेटिना पे मिल जाएंगे। ठीक है, और हमें जो है प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला जो है टॉपिक, लास्ट टॉपिक है जरा दूरदृष्टिता। क्या है, जरा दूरदृष्टिता। ये क्या है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो घट जाती है, और अधिकांश व्यक्तियों का जो निकट बिंदु है वो दूर हो जाता है। ठीक है, तो जब नेत्र की समंजन क्षमता घट जाएगी तो निकट बिंदु दूर होने की बात कर रहा है, यानी कि जो हम 25 सेंटीमीटर पे वस्तुओं को स्पष्ट देख रहे थे वो जो है दूर हो जाता है। तो यानी कि जो है हम जब निकट बिंदु दूर हो जाता है तो हम क्या हो सकता है, तो उसकी जो समंजन क्षमता घटने की वजह से हम उसको स्पष्ट तरीके से नहीं देख सकते। कारण पश्चिमाभी पेशियों के दुर्बल होने से क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण ऐसा उत्पन्न होता है। और निवारण के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लेंगे। और कभी कभी क्या होता है, हम जो है ना दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं ना निकट की स्पष्ट देख सकते हैं, तो हम उसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग करते हैं, बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी उसका एक ही चश्मे में उत्तल लेंस भी रहेगा, अवतल लेंस भी रहेगा, ऊपर अवतल लेंस रहेगा, नीचे उत्तल लेंस रहेगा। तो
हम इस प्रकार से निकट और दूर दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं एक ही चश्मे का उपयोग करके। तो आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन दोनों लेंसों का जब प्रयोग किया जाएगा एक ही चश्मे में तो क्या क्या होगा, इसमें तीन चीजें निकल के सामने आ जाती हैं। पहला पॉइंट है आपका, इससे हम जो है 3 डायमेंशनल विजन का लाभ मिलता है, मतलब हम 3 डायमेंशनल चीजें देख सकते हैं। इससे जो है हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। और नेक्स्ट है, इससे हम दूसरी चीजों को भी आसानी से देख सकते हैं। तो ये टोटल आपका जो है चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या बताया गया, मानव नेत्र बताया गया, मानव नेत्र से संबंधित जो चित्र हैं उसके जो पॉइंट्स क्या क्या उसके वर्क फंक्शन उसको बताया गया। और मानव नेत्र में जो है मोतियाबिंद, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टियां जैसी जो समस्या है वो कैसे दूर की जाती है, क्यों उत्पन्न होती है, इनके बारे में आपको बताया गया। नेक्स्ट क्लास में आपको जो है कलरफुल वर्ल्ड यानी कि परावर्तन आज से संबंधित जो है जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन आज से संबंधित चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों आपको वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।